अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें, बरकतें और अपना फ़ज़्ल व करम अता फ़रमाए, सब पर अपना फ़ज़्ल व करम करे। और इस दुआ के साथ अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और जी व्लॉग है मेरा ये ट्यूसडे का, और डे है जी 14 नवंबर। और ये जी एज़ यूजुअल जो है वो ज़्यादातर मेरा व्लॉग सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है। और अभी मैं किचन में ही हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है। और यहाँ मैं जी बना रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्सेस, और आज मैं उन्हें दे रही हूँ लंच में ब्रेड और साथ में ऑमलेट। तो यहाँ जी बस फिर यही काम हो रहा है। ब्रेड मैंने टोस्ट कर ली है, अंडे मैंने फेंट के रखे हुए थे, मतलब डाल लिए हैं बॉल में, और साथ में थोड़ा सा मैंने दूध ऐड किया है उसमें। और बस साथ में थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के, और बस इनको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। और बस इससे फिर मैं बना लूँगी जी ऑमलेट। सुबह के टाइम जो होता है ना, बस मैं यूँ ही करती हूँ कि ऑमलेट में ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ, बस बस थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल के ना सिंपल सा ही ऑमलेट बना देती हूँ। तो ये देखें, बस ये मैंने डाल दिया है ऑमलेट। और बस इसको अब थोड़ा सा हो जाएगा, जब ये एक साइड से थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो बस इसकी साइड टर्न कर लेनी है। तो ये वैसे आज मुझे हो क्या गया कि आज मैं ऑमलेट की रेसिपी बता रही हूँ। हालांकि ऑमलेट तो सबको ही बनाना आता है। मेरा ख्याल जो बच्चे कुकिंग सीखते हैं ना, वो भी सबसे पहले शायद ऑमलेट ही बनाना सीखते हैं। तो खैर जी, जो हम व्लॉगर्स होते हैं ना, व्लॉगिंग करने वाले लोग, वो मेरा ख्याल अपनी आदत से मजबूर होते हैं कि उन्होंने ना कुछ जो होता है वो रेसिपी अगर कुछ बना रहे हैं तो उन्होंने ज़रूर उसको बताना ज़रूर है। तो खैर यहाँ मैंने जी ऑमलेट बना के रख लिया है, और ये मैं अब थोड़ी सी इस पर मेयोनीज़ स्प्रेड करूँगी। और इसको स्प्रेड करके तो बस ऑमलेट लगा के इस तरह से मैं इनको बना दूँगी सैंडविचेस। तो जी बस यहाँ पे फिर सुबह के टाइम, आपको पता है कि सुबह 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 का जो टाइम होता है ना, वो बहुत जल्दी वाला टाइम होता है। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना होता है, सबसे पहले उनको उठाना होता है। बच्चों को उठाना एक बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे होते हैं तो बच्चों की नींद में ना बहुत ज़्यादा वो बच्चों की नींद में और बड़ों की नींद में बहुत फ़र्क भी होता है। तो ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो छोटे जैसे सालार की एज के बच्चे होते हैं, उनको सुबह के टाइम जगाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैं पहले बच्चों के लंच बॉक्सेस प्रिपेयर करती हूँ, फिर उसके बाद बड़े बच्चे तो खैर उठ जाते हैं, खुद ही उठ के तैयार होते हैं, लेकिन सालार को फिर मैंने खुद जगाना होता है और उसको खुद ही तैयार करवाना होता है। तो सबसे पहले फिर मैं इनके लंच बॉक्स रेडी करके रख देती हूँ। फिर जी मैं इस दौरान में बड़े बच्चे तैयार हो जाते हैं, और फिर मैं लास्ट में सालार को जगाती होती हूँ। तो यहाँ जी बस ये बच्चों के लंच बॉक्स मैंने रेडी करके रख दिए हैं। और अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है जी दोपहर की, यानी डे की रूटीन होती है जो, वो स्टार्ट हो रही है। और आज जी मैंने बनाया है खाने में आलू मटर बनाए हैं। और यहाँ मैंने जी अनार जो है वो छील के रखे हुए हैं। और ये सारे काम जो है ना वो बच्चों के आने से पहले पहले करने होते हैं। और ये देखें, ये मैंने अनार जो है ना वो उनके छील के, तो उसमें से उनके अनार के दाने जो हैं वो निकाल लिए हैं। तो फिर बच्चों को ना, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं फिर खाने के बाद उनको ना दे देती होती हूँ। और साथ में जी मैंने टमाटर और प्याज का सैलेड बनाया है, और लेमन इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने स्क्वीज़ कर दिया है, क्योंकि खाने में मैंने साथ में बनाए हैं जी मसर चावल भी बने हैं, और एक सब्ज़ी का सालन भी बना है। और ये देखें, ये अनार जो है ना बहुत ही मतलब ख़ूबसूरत भी लग रहे हैं, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है इनका ना। तो आजकल बहुत मज़े के मीठे मीठे से अनार आए हुए हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा फ्रूट है। और जी साथ मैंने बनाए हैं आज दोपहर के खाने में मसर चावल। और ये जो प्याज और टमाटर का जो मैंने सैलेड बना के रखा हुआ था, ये फिर मैंने अपने लिए प्लेट तैयार की है, और साथ में थोड़ा सा सैलेड रख लिया है। ज़ीरा वाले राइस हैं, और मसर बनाए हैं, और जी साथ में अचार है। और मैं कहती हूँ कि क्या ही मज़ा है इस खाने का, तो बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी खाना है। तो जी आज मैंने अपनी वीडियो का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है, उसकी एडिटिंग का थोड़ा सा मैंने म्यूज़िक ऐड किया है। तो मुझे बताइएगा आप लोग ज़रूर कि कैसा लगा है, कि क्या मैं म्यूज़िक ऐड किया करूं वीडियो में या ना करूं। तो वैसे मुझे पर्सनली ये चीज़, मतलब मुझे जो है होता है ना, मुझे ये अच्छा लगता है कि वॉइस ओवर पूरी वीडियो का मैं करूं, म्यूज़िक ऐड ना करूं। लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा।
अच्छा जी, इसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद जैसा कि आपने देख लिया, मैंने फ्रूट में मैंने अनार जो थे ना वो छील के निकाल के रख लिए बच्चों के आने से पहले पहले ये सारे काम होने होते हैं। तो खाने में मैंने आज आलू मटर भी बनाए थे और साथ में मटर चावल भी बनाए थे। तो बस खाना वगैरह खाया, फिर इसके बाद बच्चे स्कूल से आ गए। तो आज हमारा प्लान था कि आज हम जाएंगे जी गाँव। तो बस फिर आज हम जा रहे हैं गाँव और बस जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो अभी पहुंचते हैं थोड़ी देर में और आपको जाके दिखाते हैं अपना गाँव कैसा है, हमारा गाँव कैसा है, फार्म हाउस कैसा है हमारा। तो यहाँ जी बस फिर हमें लेके जा रहे हैं बच्चों के चाचू, मैं हूँ, बच्चों की चची हैं और बच्चों की दादी जान है, सालार हैं और साथ में जी छोटा मुआज़ बेबी है। तो बस जी यहाँ फिर हम पहुँच गए हैं गाँव अपने। और ये है जी इनके चाचू का फार्म हाउस, बच्चों के चाचू का फार्म हाउस है। यहाँ उन्होंने काफ़ी मतलब ना बहुत अच्छा जो है वो सेटअप बनाया हुआ है। ये देखें, ये जो हैं वो काउज़ वगैरह भी उन्होंने रखी हुई हैं। ये दूध देती हैं रोज़ाना, जो हमारे घर में डेली दूध आता है ना वो यहीं से ही आता है। तो बाकी जो है वो सारा कुछ मुर्गियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं। और माल्टों का जो है वो आजकल सीज़न शुरू हो गया है और माशाल्लाह जो माल्टों के जो थे ना वो पौधे माशाल्लाह दरख्त जिन पे लगते हैं वो माशाल्लाह भरे हुए हैं। और ये जी छोटा सा बच्चा है, ये जो गांव में जो रहते हैं ना, मतलब सब चीज़ों की जो देखभाल करते हैं, जानवरों को देखते हैं और दूसरे सारे काम करते हैं। तो ये वो उनका जो है ना वो छोटा सा बच्चा है। और उनको ना बस मैं देख रही थी कि बस मतलब इस तरह से उसको लेटाया हुआ है चारपाई पे, कोई चीज़ उसके ऊपर नहीं डाली हुई। तो यहाँ फिर हमने उसकी अम्मी से कहा कि भाई इसको थोड़ा सा कवर करके लेटाओ, वेदर चेंज हो रहा है और ये तो वैसे भी खुली जगह है। तो बच्चे जो होते हैं ना वो जल्द इस तरह से बीमार हो जाते हैं। तो बस ये ना उनके वाला, यानी जो लोग यहाँ काम करते हैं ना, ये उनका पोर्शन है। उन्होंने यहाँ पे ये गंदम वगैरह भी धो के वॉश करके और सूखने के लिए डाली हुई है। तो बड़ा ही गांव का जो माहौल होता है ना बहुत ही पीसफुल सा होता है, बड़ी ही खामोशी होती है और एक नेचुरल सा एनवायरनमेंट होता है और बहुत अच्छा लगता है। जैसे शहरों में एक भाग दौड़ होती है ना, जैसे अब हम रहते हैं मेन सिटी में, तो हमारे घर के पास बहुत ज़्यादा शोर होता है। और यहाँ जब मैं आई तो बस यहाँ पे सिर्फ हमें आवाज़ें आ रही थी परिंदों की और ये मुर्गियाँ यहाँ फिर रही थी, ये थोड़ा बहुत जो आवाज़ निकालती हैं वो। तो बहुत ही सुकून वाला माहौल होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत अच्छा लगा जाके हमें। तो बस ज़्यादा टाइम के लिए तो हम रुके नहीं, बहुत मतलब कम सा ही टाइम था, लेकिन जितना भी टाइम था ना बहुत ही अच्छा लगा। तो ये देखें जी, ये जो है ना वो माल्टों के जो हैं वो दरख्त हैं, पौधे हैं, इन पे माल्टे माशाल्लाह से लगे हुए हैं, खूब माशाल्लाह से भरे हुए हैं। और यहाँ पे फिर मैं देख रही थी थोड़ा थोड़ा सा ना इनको वो नीचे से ज़मीन जो थी वो थोड़ी गीली थी क्योंकि शायद पानी वगैरह लगा हुआ था। तो बस हम लोग काफ़ी जो था ना वो बच बच के ना चल रहे थे। और यहाँ से फिर जी हमने 2-3 किन्नू जो थे ना वो उतारे। हमने कहा चेक करते हैं इनका टेस्ट कैसा है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा ना खट्टे हैं, बहुत ज़्यादा। तो खैर जी ये देखिए ये बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला की कुदरत है, कैसे टाइम के साथ साथ सीज़न के साथ फ्रूट्स भी चेंज होते हैं। और गर्मियाँ होती हैं तो मैंगो होते हैं, मैंगो से दरख्त भरे हुए होते हैं। अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियाँ शुरू होते ही जो माशाल्लाह से ऑरेंज का सीज़न शुरू हो जाता है। और मौसमी तो आजकल हम बहुत खा रहे हैं हमारे घर में माशाल्लाह से। यहाँ हमारे अपने ही गाँव की जो मौसमी है वो आ रहे हैं, बहुत अच्छा उनका भी टेस्ट होता है। तो ये देखें जी, यहाँ से हमने फिर 2-3 ऑरेंजेस तोड़े हैं और इनको हम लेके जाएंगे अब घर। और यहाँ पे हमने खड़े होकर प्लान बनाया, मैंने और मेरी देवरानी ने। हमने कहा चलें ऑरेंज लगे हुए हैं, तोड़ के लेके जाते हैं, फ्रूट चाट बनाएंगे घर जाके। हमने नेक्स्ट की भी प्लानिंग कर ली फिर ना। तो ये देखें ये माशाल्लाह से किस तरह से भरे हुए। और सरगोदा के तो वैसे भी जो सिट्रस है ना सरगोदा का, वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत मशहूर है। यहाँ से बहुत ज़्यादा जो माल्टे होते हैं ना, ऑरेंजेस होते हैं, बाहर जाते हैं। और इस सरगोदा को सिट्रस जो है वो ग्रो करने वाला एरिया भी कहा जाता है। तो खैर जी, तो अब हम आए हैं इस वाले पोर्शन में जहाँ ये जानवर वगैरह रखे हुए हैं, काउज़ वगैरह हैं।
तो खैर जी, बाहर से हमने घूम फिर के सब देख लिया और अब हम आ गए थे अंदर घर में। तो यहाँ पे जो हमारे रहती है ना फैमिली, वो हमारे रिलेटिव्स भी हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत नाइस लोग हैं। बहुत, मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ ना कम है इन लोगों की। इतनी सिंपलिसिटी है इनमें, इतना खलूस है कि मैं बता नहीं सकती। बस इनको अगर पता चल जाए ना कि हम लोगों ने आना है किसी ने, तो बस इनको जो होता है कि बस आप खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे, इतना खलूस है। लेकिन खैर हमने बहुत उन्हें मना किया कि आप कुछ भी नहीं करें, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने चाय के साथ भी ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो हमारे लिए उन्होंने रखी। तो जी बहुत बहुत ऐसे लोग जो होते हैं ना, बहुत कम, वैसे दुनिया में आजकल के टाइम में बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत रेयर होते हैं। तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो यहाँ बस हम फिर बैठे थे और साथ साथ चाय पी रहे थे और गपशप भी हो रही थी। और ये देखें, ये घर जो है ना, ये बच्चों के जो दादा जान है ना, ये उन्होंने बनवाया था। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। तो अब यहाँ पे जो फैमिली रह रही है ना, उन्होंने थोड़ा बहुत इसको रेनोवेट किया हुआ है। तो गांव में वैसे गैस भी है, लेकिन मुझे बता रही थी वो कि गैस तो यहाँ आ नहीं रही, बस सिलेंडर ही यूज़ कर रहे हैं आजकल ना। तो मैंने कहा चलें आपको ये अपना गांव वाला जो घर है ना, ये भी दिखाती हूँ। ये देखें, काफ़ी खुला है और काफ़ी बड़ा सारा घर है। तो ये देखें, ये सहन है इसका। और यहाँ जी सालार साहब बैठे हुए हैं ट्रैक्टर पे। ये ट्रैक्टर भी सालार के दादा जान का है। और यहाँ सालार को फिर बहुत अच्छा लगता है ट्रैक्टर पे बैठ के। गो के बहुत ज़्यादा सीरियस हुए बैठे हैं और बिल्कुल भी स्माइल फेस पे नहीं आ रही है और लेकिन इसको ट्रैक्टर के ऊपर बैठना ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे हम फिर सारे जो थे ना, वो बच्चों की वीडियोस वगैरह भी बना रहे थे। और ये देखें, तो ये जो है वो घर की मेन एंट्रेंस है और यहाँ से एंटर होते हैं। और फिर मैंने आपको घर के अंदर वाला सारा जो है वो वाला भी मैंने आपको दिखा दिया है सीन। तो आज मेरे गले को पता नहीं क्या हो रहा है कि बिल्कुल भी ना आवाज़ नहीं निकल रही, बैठा ही जा रहा है। वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बस बार बार मुझे ना ब्रेक लेनी पड़ रही है। सालार को भी ना गांव में आके बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ जी रखे हुए हैं इंक्यूबेटर में, एग्स रखे हुए हैं। इनसे फिर चूज़े निकलेंगे और चूज़े फिर बड़े होंगे, फिर वो मुर्गियाँ और मुर्गे बन जाएंगे। मुर्गियाँ अंडे देंगी, अंडे वो फिर जो होते हैं ना, वो फिर हम खाते हैं अंडे और ये सारा जो होता है ना, वो इंक्यूबेटर का प्रोसेस होता है। यहाँ पे ये देखें, ये भी मुर्गियाँ काफ़ी ज़्यादा रखी हुई हैं और ये भी अंडे देती हैं। और यहीं से फिर हमारे घर में भी देसी अंडे जो होते हैं ना, वो पहुँच जाते हैं। तो बहुत ही मतलब मैं देख रही थी कितनी खामोशी है, इतना सुकून है ना यहाँ पे। बस ये होता है कि गाँव का थोड़ा सा ये जो होता है ना, वो एक आप कह लें कि ड्रॉबैक होता है कि आप बस थोड़ा सा मेन सिटी से हट जाते हैं, आप चीज़ें थोड़ी एक्सेस में आपके नहीं होती हैं। वरना अदरवाइज़ गाँव जो होते हैं ना, वो बहुत पीसफुल जगह हैं आजकल में। सिटीज़ में तो इतना शोर होता है, इतना शोर और इतनी एक जो होती है ना, वो हलचल हर टाइम मची हुई रहती है कि मैं बस अब क्या ही कहूँ। तो खैर ये देखें, ये कितनी ज़्यादा माशाल्लाह से मुर्गियाँ हैं। तो ये है जी घर के बाहर वाली रोड है और ये देखें हर तरफ माशाल्लाह सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के ना। अब शाम हो रही थी, बस हमारी भी अब जाने की तैयारी, वापस जाने की तैयारी हो रही थी। और यहाँ पे जी मुआज़ बेबी जो थे ना, माशाल्लाह से एक जो होता है ना पंजाबी में जिसको कहते हैं खाला और उर्दू में वो जो ड्रेन कहते हैं। तो खैर ये मुआज़ बेबी जाके ना, उसमें मुआज़ ने जंप लगा दिया था और सारे उसने अपने कपड़े शपड़े सब गीले कर लिए थे। और सबसे ज़्यादा एडवेंचर फिर मुआज़ ने किया वहाँ जाके ना बहुत इन्जॉय किया। वहाँ पे इतना भाग रहा था कि हाथ नहीं आ रहा था किसी के भी। तो ये देखें, ये जी बच्ची माशाल्लाह से कितनी प्यारी, कितनी क्यूट सी है। और इसको भी मैंने बहुत बुलाने की कोशिश की, लेकिन इसके फेस पे स्माइल नहीं आई। तो जी यहाँ पे है एक लीमू का पौधा भी लगा हुआ है और उस पर छोटे छोटे से जो लीमू है ना, वो भी लगे हुए हैं। बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे और इनकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी और मतलब दूर से ही खुशबू आ रही थी। इतने अच्छे लेमन हैं लगे हुए माशाल्लाह से। और बस जी वापसी का टाइम है, शाम भी हो रही है।
और मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ कि ये बाहर का व्यू है। हम बाहर मतलब वापसी हो रही है अब हमारी, तो शाम ढल रही है, सूरज आहिस्ता आहिस्ता से कम हो रहा है और वापस अब घर चलते हैं और घर जाके देखते हैं कि अब घर में क्या एक्टिविटी होगी। और ये देखें माशाल्लाह से आजकल जो है ना वो माल्टों के जो पौधे हैं वो भरे हुए हैं माल्टों से। तो इंशाल्लाह जी सर्दियाँ आ रही हैं और माल्टे भी आ रहे हैं, तो खूब खाएंगे और मज़े करेंगे। तो बस जी फिर अब घर जा रहे हैं वापस और घर जाके देखते हैं कि क्या होता है। तो जी यहाँ से फिर हमारी घर को वापसी हो गई थी और घर हम आए तो हमारे लिए आई जी एक जगह से मिठाई, और मिठाई देख के फिर बहुत खुशी हुई। और बस जैसे ही डिब्बा खुला और डिब्बा खुलते ही जो है ना वो डिब्बा हाफ से भी कम रह गया। तो ये देखिए मैंने भी थोड़ी सी बर्फ़ी टेस्ट की थी। और अब जी ये रात का टाइम है और मैं अब लेफ़्ट ओवर्स से बनाने लगी हूँ कोई चीज़। अब देखते हैं क्या चीज़ बनती है, इसका भी मुझे भी आइडिया नहीं है। तो ये मेरे पास चिकन था पड़ा हुआ लेफ़्ट ओवर, मतलब चिकन रोस्ट था, काफ़ी दिनों से फ्रीज़र में पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलें आज इसको यूज़ करती हूँ। और ये नान भी जो थे ना वो फ्रिज में पड़े हुए थे, तो अक्सर जो होता है ना जब नान वगैरह मंगवाते हैं बच जाते हैं तो फिर वो ना उनको मैं रख लेती होती हूँ फ्रिज में या फ्रीज़र में। फ्रिज में भी रख लें वेजिटेबल बॉक्स में तो ठीक रहते हैं। बस इनको फिर मैंने जी इनको पानी लगा लिया अच्छी तरह से, पानी से इनको सॉफ़्ट किया पहले। फिर इस तरह से तवे के ऊपर थोड़ा सा डाला है ऑयल, और ऑयल के ऊपर डाल के ऊपर नान रख दिया। और साथ में ये जो चिकन रखा हुआ था ना फ्रीज़ किया हुआ था मैंने, इसके मैंने बना लिए हैं जी फ्लेक्स। और अब ये मैं डालूँगी इसके ऊपर, और ये जी इसके ऊपर सारा जो है ना वो फैला देना है चिकन। जैसा कि आप देखते हैं कि पिज़्ज़ा के क्रस्ट के ऊपर चिकन की हम टॉपिंग करते हैं ना, इसी तरह से ये चिकन की मैं कर रही हूँ टॉपिंग। और ये चिकन भी जो है वो लेफ़्ट ओवर है, मैंने आपको बताया है जैसे कि ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, ये चिकन रोस्ट था और ये कुछ बच गया था, फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था बॉक्स में डाल के। और मैंने आज सोचा कि चलें आज लेफ़्ट ओवर सारी चीज़ें लेफ़्ट ओवर हैं तो उनसे ना रात का खाना बनाते हैं। तो बस जी यहाँ पे फिर मैंने सारा चिकन फैला दिया है और साथ में थोड़ी सी वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल्स क्या टमाटर और प्याज हैं, मैंने सोचा ये भी ऐड कर देती हूँ। तो अगर आपके पास और कोई वेजिटेबल्स हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें ये टमाटर और प्याज मैंने इस पर डाल दिए हैं और ये देखें इस तरह से सारा इसको फैला देना है। तो बहुत ही मज़े की ये भी चीज़ बनती है। और ये देखें इस तरह से सब कुछ इसके ऊपर फैला दिया। और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ जी इसके ऊपर चीज़, और चीज़ भी मेरे पास घर में पड़ी हुई थी, मैंने कहा चले असल मज़ा तो चीज़ ही देगी ना इसके ऊपर। तो फिर मैं डाल रही हूँ जी इसके ऊपर चीज़। और यहाँ देखिए जी चीज़ डाली जा रही है और आपने इसका फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल लो रखना है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता से नीचे से पकता है। नीचे से आहिस्ता आहिस्ता से मतलब लो फ्लेम पे पकेगा, फिर इसकी जो चीज़ है ना वो हीट से आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखें ये चीज़ जो है ना वो अब थोड़ी थोड़ी मेल्ट होती हुई नज़र आ रही होगी आपको। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जी इसके ऊपर चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए। तो इस तरह से जी ये मैं बना रही हूँ। फिर मैंने जब चीज़ मेल्ट हो गई तो मैंने इसको कर दिया ऐसे फ्लिप कर दिया और इसको ऊपर से कर दिया अच्छी तरह से प्रेस। इस तरह से स्लाइसर की मदद से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दें ताकि जो है ना वो चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और सारी चीज़ें जो है ना वो नान के ऊपर सही तरह से लग जाए। अब ये देखें, ये देखें तो जी फ़ोल्ड कर दिया है मैंने। और अब मैं करूँगी इसकी कटिंग, इसके पीसेस बना लूँगी। बहुत गर्म था और चीज़ अंदर मेल्ट हो गई थी, बहुत मज़े का मतलब बहुत मज़े की चीज़ बनी थी। तो घर में जो भी लेफ़्ट ओवर हो ना आपके पास, अक्सर जैसे हमारे पास चीज़ें बच जाती हैं तो उनको वेस्ट मत किया करें। ख़ास तौर पे ये नान बहुत काम देते हैं। इनको आप फ्रीज़ कर लें या फ्रीज़र में रख दें वेजिटेबल बॉक्स में, और इनको आप ना दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से काट के ना मैंने पीसेस बना के तो बच्चों को दिए थे और बच्चों ने केचप के साथ खाए, बहुत मज़े के लगे उन्हें। और यहाँ ये देखें जी मैं एक और बना रही हूँ, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चीज़ जो है ना वो ज़्यादा डाला है और ये चीज़ जो है वो मेल्ट हो रहा है इसके ऊपर। तो बस इसको फिर वही प्रोसेस करना है कि इसको कर देना है जी फोल्ड,
फ्लिप कर देना है और फिर इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से इसको थोड़ा थोड़ा मतलब पका के और बस इसको फिर हम तवे से उतार लेंगे। मकसद इसका ये है कि इसके ऊपर जो चीज़ है ना वो मेल्ट हो जाए और चिकन थोड़ा सा नान के साथ लग जाए, तो वरना चीज़ें तो सारी ही जो है ना वो ऑलरेडी कुक्ड हैं। तो लें जी, ये मैंने ना इसको मैं कर रही हूँ ऐसे फोल्ड, तो इसको फोल्ड कर देना है और इसको ऊपर से दोबारा से प्रेस कर लेना है। थोड़ा सा नान जो होता है ना वो क्रिस्पी हो जाता है, लेकिन यकीन जानिए कि बहुत मज़े का टेस्ट होता है इसका, बहुत मज़े का बना था, बच्चों ने भी खुश होके खाया। तो यहाँ जी मैं बना रही हूँ ऑमलेट वाला नान। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने 2 अंडे लिए हैं और उनको मैंने फेंट लिया है और उसमें मैंने डाला है नमक और मिर्च, और इसको फिर मैंने जैसे ऑमलेट बनाते हैं ना डाल के ऐसे तवे पे डाल दिया है। इसके ऊपर भी मैं रखूँगी नान। तो ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट है और ये मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बनाया है। और ये जब हम स्कूल होते थे ना, स्कूल में जाया करते थे, मतलब स्कूल की कैंटीन से ये मिला करता था और मुझे मतलब जब भी मैं बनाती हूँ तो मुझे स्कूल की याद आ जाती है और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है जैसे स्कूल में अंडे वाला नान खाया करते थे ना, वैसा ही मुझे इसका टेस्ट लगता है। तो मैंने कहा चलें आज फिर से स्कूल की याद ताज़ा करते हैं। स्कूल तो अब दोबारा जा नहीं सकते, वैसे अब बहुत दिल करता है कि स्कूल जाएं और वही वाला टाइम जो है ना वो एक दफ़ा फिर से वापस आए। तो इस तरह से मैंने फिर इसको अंडे के ऊपर रख के नान को और मैंने इसको प्रेस किया और ये देखिए अंडा कितनी अच्छी तरह से इसके ऊपर जो है ना वो नान के ऊपर लग गया है, बिल्कुल इसके साथ मतलब सेट हो गया है। तो यहाँ जी बस फिर आपने क्या करना है कि इसको नीचे वाली साइड से नान की जो नीचे वाली साइड है ना उसको भी अच्छी तरह से पका लेना है। थोड़ा सा प्रेस करें ऊपर से तो नान थोड़ा सा क्रिस्पी सा हो जाता है। तो यहाँ पे जी फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डालूँगी चीज़। वैसे जो स्कूल में मिला करता था उसके ऊपर चीज़ तो नहीं होता था, बस वो नान अंडा ही होता था, लेकिन मेरे पास चूँकि चीज़ था मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा इसके ऊपर चीज़ भी डालती हूँ। तो ये भी बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। अगर आपको भूख लग रही है कभी और आपके पास जो है ना वो ज़्यादा मतलब कुछ आपका बनाने को दिल नहीं कर रहा ना, तो ये बहुत ही इजी सी रेसिपी आप जल्दी से बना सकते हैं। और ये देखें जी ये चीज़ मेल्ट हो गई है और मैंने थोड़े से इसके ऊपर डाले हैं जी चिली फ्लेक्स, और इसको गरम गरम खाने का भी अपना ही मज़ा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल सी रेसिपी है इसकी भी। तो यहाँ जी मैं इसको कर रही हूँ कटिंग नाइफ़ के साथ, और एक हाथ में मेरे कैमरा पकड़ा हुआ है इसलिए मेरे से सही तरह से कटिंग भी नहीं हो रही। और ये नीचे से जो नान होता है ना जब क्रिस्पी होता है तो ये इजीली काटा नहीं जाता, इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़रा शार्प नाइफ़ होना उसके साथ ज़रा जल्दी से कट जाता है। और ये देखें ये मैंने एक पीस इसमें से निकाला है तो चीज़ बड़ी अच्छी सी मेल्ट हुई है, बिल्कुल उसके स्ट्रिंग्स जैसे बनते हैं ना ऐसे ही बन रहे थे। तो यहाँ पे फिर रात का टाइम है और हम देख रहे हैं जी कपड़े टेलर की तरफ से आ गए थे स्टिचिंग होके कपड़े। ये तो खैर मैंने स्टिच ही लिया था और बाकी जो थे ना वो टेलर ने आज कपड़े जो स्टिच होने के लिए दिए हुए थे वो भी दे दिए थे। तो मैंने कहा कि चलें आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ कि कैसे कपड़े डिज़ाइन करवाए हैं। ये तो बच्चों की मतलब मैंने स्टिच ही ये 3 पीस लिए हैं, ये भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छे मुझे मिल गए थे। और ये मैंने स्टिच करवाया है, ये सारा जो होता है ना आजकल वो फॉयल वर्क जो होता है वो है, और इसको मैंने डाई करवाया है ब्लैक कलर में, और लॉन्ग शर्ट स्ट्रेट इसकी सिलवाई है और बहुत ही अच्छा इसका जो था ना वो लग रहा था स्टिचिंग के बाद ना। तो बस इसके साथ ब्लैक जो है वो प्लाज़ो है और बस इसका दुपट्टा लेना बाकी है। और ये जो फ़्रॉक है ना ये टोटली मैंने ख़ुद कस्टमाइज़ करवाई है। इसका मैंने फैब्रिक भी मतलब नेट लिया था और इसकी जो पाइपिंग वगैरह है अंदर ये जो आपको पिंक नज़र आ रही है ये भी ख़ुद ही ली थी, और दुपट्टा भी हमने फिर इसके साथ पिंक मैच किया है। तो बहुत ही अच्छी ये भी फ़्रॉक बन गई थी। इतना अच्छा नीचे से इसका फ्लेयर जो है ना वो बहुत ही अच्छा है, बड़ा खुला सा इसका नीचे से ना दामन बना है। फिटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी थी। ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ना, बहुत इकोनॉमिकल बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये बनी है फ़्रॉक ना। और ये देखें जी ये सारे जो हैं ये मेरे कपड़े हैं, ब्लैक वाला तो नहीं है, ये बाकी दोनों सूट मेरे हैं। ये भी मैंने ख़ुद ही मतलब डिज़ाइन वगैरह करवाए हैं सारे।
और ये भी स्टिचिंग होके आज ही आए हैं। तो मैंने कहा चलें आप लोगों से भी मैं शेयर करती हूँ। तो अभी जो है ना इस तरह से ये चूँकि शादी आ रही है और शादी की तैयारियाँ जो है ना वो माशाल्लाह से चल रही हैं। और ये मेरा सूट है जी एक्वा सी ग्रीन का जो जिंक कलर होता है जिसको कहते हैं, ये वो है। इसके ऊपर मैंने इस तरह से ये बटन्स लगवाए हैं और ये दुपट्टा है इसका, और इसके ऊपर गोल्डन गोल्डन सी टुकड़ी है और ये रॉ सिल्क है। ये मैंने सारी आपको डिटेल दे दी है इसकी और बस इस पर सिर्फ मैंने सिंपल सी लेस लगवाई है और दुपट्टे का जो है वो इस तरह से कट वर्क बना हुआ है इसका। तो बस ये जी हैं कपड़े, और कुछ अभी सिलने के लिए गए हुए हैं और कुछ सिल के आ चुके हैं। और ये देखें ये फ़्रॉक तो इतनी अच्छी बनी है ना, इतनी ज़बरदस्त बनी है। और ये देखें यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि इतना अच्छा इसका फ्लेयर, इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेयर आया है ना, काफ़ी ज़्यादा खुला जो है ना वो नीचे से इसका वो जो होता है ना वो फॉल बहुत अच्छी है इसकी। ख़ुद कस्टमाइज़ करवाने में कपड़े ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है और थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती है, वरना अगर ख़ुद करवाएं तो बहुत अच्छे कपड़े रेडी हो जाते हैं। और बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में ये जो फ़्रॉक है ना ये तैयार हुई है और पहनी हुई भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से जी देखें इसकी ये जो पाइपिंग है ना, ये अंदर भी इसके हो गई है नेट के, यानी अंदर वाली साइड पे, और नीचे इसके सारी जो है वो इनर जो है वो इसके शमोस सिल्क लगी हुई है। ये देखें, और काफ़ी जो था ना ये इसका फैब्रिक जो था वो काफ़ी ज़्यादा खुला मैंने लिया था। तो यहाँ जी इसकी फिर अंदर नेट के अंदर भी इसकी पाइपिंग की गई है, और जो है वो नीचे इसकी जो फ़्रॉक है उसके ऊपर भी जो है ना ये पट्टी लगाई गई है। तो बहुत ही खूबसूरत ये लग रही थी, बहुत ही अच्छी बनी है ये फ़्रॉक ना। तो ये मैंने ख़ुद कस्टमाइज़ करवाई है। तो अगर कोई आप लोगों में से कस्टमाइज़ करवाना चाहता है, ऐसी फ़्रॉक वगैरह बनवाना चाहता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ जी बस ये देखें ये कितना अच्छा इसका जो है ना वो फॉल बहुत अच्छी बनी है फ़्रॉक की। मैंने कहा चलें आप लोगों को मैं ज़रा इसकी डिटेल सारी दे देती हूँ। तो बस ये है जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।